तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और सभी को राम राम भाई। और आज मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। आप देख पा रहे हैं टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 26 फरवरी 2024 से, यानी कि एसएससी के द्वारा फेज 12 की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी को सबसे पहले मैं लिए चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप सभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट बदल गई है। अब वेबसाइट जो है ssc.gov.in होगी। इसके होम पेज पे आप आएंगे, नोटिस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे 26 फरवरी 2024 को रात के समय में इस प्रकार की चीजें यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं ओपन करता हूं तो ये रहा। अब मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास है वो करूंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है क्रुशियल डेट जो होगी 18 मार्च होगी, शायद अभी देख लेंगे हम। और लास्ट डेट जो है 18 मार्च है, आप देख पा रहे हैं। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 6 से 8 मई 2024 से टेंटिवली, यानी कि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। और नई जो वेबसाइट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे http://ssc.gov.in। हमेशा आपको पता है एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in होती है, लेकिन अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इसमें यह बताया गया है कि आप पोस्ट डिटेल भी है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अब चेंज हो गई है। ये भी अब ssc.gov.in के ऊपर आई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको वन बाय वन चीजें बताता हूं। को दोबारा से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको नई वाली वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है ओनली दोज एप्लीकेशंस व्हिच आर सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एंड फाउंड इन ऑर्डर सेल बी एक्सेप्टेड। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी के बारे में बताया गया है, कैंडिडेट्स ऑन सीकिंग फीस कंसेशन एड एज रिलेक्शंस एंड रिजर्वेशन। आप छूट चाहते हैं, एज में छूट चाहते हैं, फीस में छूट चाहते हैं, यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, SC/ST के बारे में ये बताया गया है कि जब आपका सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी के बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर ओबीसी एप्लीकेंट्स, एबीसी वालों के लिए कहा गया है कि आपके पास में जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो क्रुशियल डेट से पहले का। ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही सी पोजेज द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। फर्दर ही सी शुड नॉट फॉल इन क्रीमिलियर ऑन द क्रुशियल डेट। यानी क्रुशियल डेट को आप एक तो क्रीमिलियर नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। द क्रुशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वही इसकी क्रुशियल डेट है। तो फॉर्म भरने से पहले पहले आपका ओबीसी आपके हाथ में होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और क्रुशियल डेट जो है 18 मार्च रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप देख पा रहे हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वही इसकी क्रुशियल डेट है। ईडब्ल्यूएस भी 18 मार्च को आपका वैलिड ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो इसको भी आप थोड़ा सा ढंग से इसको पढ़ के ही उसके बाद ही आप है जो फॉर्म अप्लाई करें। क्रुशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC/ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 मार्च जो है यहाँ पे क्लोजिंग डेट और क्रुशियल डेट है रखी गई है। अब हम इस भर्ती में एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोस्टें हैं पोस्टों के हिसाब से आप देख पा रहे हैं, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज एज लिमिट 18 से 25 जिसमें है वो यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी जो जन्म तिथि है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें 18 से 27 मांगी गई है उसमें आप देख पा रहे हैं 97 से 2006। 18 से 28 मांगी गई है वो यहाँ पर 1996 से 2006। 18 से 30 मांगी गई है उसमें 94 से 2006। 18 से 35 जिसमें मांगी गई है 1989 से 2006। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो है मतलब कि एक प्रकार से जो एज लिमिट है उसका उसकी जो गणना है यहाँ पर की गई है। और इसके लिए आप देख पा रहे हैं एज लिमिट 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर इसको काउंट किया गया है। तो जो भी साथी एज के इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्शन इन अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट है, जैसा कि हमेशा से आता आया है उसी टाइप से इसमें भी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो रूल है वो दिए गए हैं, जो हमेशा आते हैं वैसे वो तो नॉर्मली जो हमेशा रूल होते हैं वही है। और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी फॉर्मेट है उनका सर्टिफिकेट किस टाइप से होगा, उनका वेरिफिकेशन करना, उनका वैलिड होना वो भी जरूरी है। क्रुशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर क्रुशियल डेट क्या होनी चाहिए।
तो आप देख पा रहे हैं द क्रूशियल डेट फॉर एज लिमिट 1 जनवरी 2024 है। ए पोजीशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका 18 मार्च 2024 से पहले 18 मार्च 2024 से पहले पहले यहाँ पर मांगा गया है। जैसा कि एक वो भर्ती है 8 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस हेवी लाइसेंस का। तो इसमें 18 मार्च 2024 से इसका मतलब है 18 मार्च 2016 से पहले पहले का आपका लाइसेंस अगर 8 साल सॉरी आपका लाइसेंस अगर 18 मार्च 2016 से पहले का बना हुआ है तो आप उसमें योग्यता आप रखते हैं। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं सभी जो प्रकार की पोस्ट हैं सभी के लिए आप यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग आवेदन और अलग से फीस होगी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर्स। एग्जाम्पल ये जो नई वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट है वो 18 मार्च रहने वाली आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फीस 100 रुपए हमेशा की बात है और फीस पे करने की अंतिम तिथि है वो 19 मार्च है। एक दिन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है दिया गया है। विडो विडो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करेक्शन के लिए भी आपको मौका मिलेगा 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में। तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात तो क्या है आपको गलती करनी नहीं है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि सेंटर रहते हैं वो रीजन वाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंट्रल रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए, प्रत्येक रीजन के लिए यहाँ समकक्ष देखो ये सेंटर दिए हुए हैं, ये रीजन का नाम है। तो जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसके समकक्ष जो सेंटर है उन्हीं में से आपको सेंटर चूज करना है। ये थोड़ा सा आपको वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बात करता हूँ सिलेबस की, तो पैटर्न वही रखा गया है। आपको पता है 60 मिनट में 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जनरल इंटेलिजेंस के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 या 0.50 यानी कि 1% 2 नंबर का है। तो 0.50 से वो मतलब कि एक प्रकार से 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब सिलेबस जो है यहाँ पे मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं लेवल की जो भर्तियां हैं उनके लिए ये सिलेबस यहाँ पे अलग से है और 12वीं लेवल की जो भर्तियां हैं उनके लिए यहाँ सिलेबस ये दिया गया है। और जो ग्रेजुएशन लेवल या उससे अबोव है उनका सिलेबस भी अलग से यहाँ पे जो दिया गया है। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे इसके बारे में भी प्रोसेस बताई गई है। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ यहाँ पे बताया गया है कि आप इन एडिशन to their admission certificate, it is mandatory to carry at least 2 passport size recent color photographs, original valid photo ID, proof having the date of birth as printed on the admission certificate, failing which they will not be allowed entry। यानी आप जब भी जाएंगे तो वहां पे आपके पास में एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि प्रवेश पत्र है, आपके पास में 2 पासपोर्ट की साइज की फोटो है, ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आईडी कार्ड इनमें से कोई हो सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। इस भर्ती के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। और आप देख पा रहे हैं एक्सपेंस भी आपको चाहिए होता है इफ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है और डिसेबिलिटी अगर आपके हैं तो वो आपको चाहिए और एक्स सर्विसमैन है तो वहां पर भी आपको एक्स सर्विसमैन का जो है वो आपको चाहिए होगा। तो इस प्रकार की चीजें रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एनी एज में छूट चाहिए तो संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं नो ऑब्जेक्शन, एनओसी भी चाहिए अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी चीजें आप पहले देख लेना अप्लाई करने से पहले। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, रिकमेंड टू सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। यानी आपका जो एग्जाम होगा वो सबसे पहले सीबीटी आपका एग्जाम होगा और वो ऑनलाइन होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जैसा कि हमेशा से आता आया है। उसके बाद में आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो है संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। उसके बाद में आगे की जो स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो मेन इसमें जो सबसे पहली सीडी है वो आपके जो है रिटन एग्जाम की सीबीटी टेस्ट की है। और इसके अलावा आप आगे देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट को आपका जो 100 नंबर का या 100% में से आपको 30% मार्क्स यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स आपको रिटन एग्जाम में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इन रेशियो ऑफ 130 फॉर अप टू 5 वैकेंसीज। 5 या 5 से कम वैकेंसी है तो वहां पर एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट को यहां पर जो है बुलाया जाएगा। रेशियो 15 रहेगा। अगर वैकेंसी
मोर देन 5 यानी 5 से ज्यादा पोस्ट हैं तो आपको यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट को रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कितने कैंडिडेट अब रिटन एग्जाम में जो है क्वालिफाई यहाँ पे किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी जो वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई है, तो प्रत्येक जो चीज है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है कि कौन सा सर्टिफिकेट किस टाइप से आपको बनवाना है, कि कौन सा फॉर्मेट उसमें होगा। तो सारी चीजें यहाँ पर वन बाई वन है, अपनी तरीके से यहाँ पर जो है आपको पहले से एग्जैक्टली यहाँ पर बताई गई है नोटिफिकेशन के माध्यम से। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे है, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके लॉगिन और रजिस्टर पेज पे आपको जाना है। फिर आपको कैंडिडेट या एडमिन में से कैंडिडेट पे जाना है, और यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करके आपको लॉगिन या रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और आप इस प्रकार से पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन टाइप से ये सारी चीजें करके ओटीआर को कंप्लीट भर देंगे, और उसके बाद में आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का फॉर्म होगा, क्या जानकारी चाहिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट, जैसे कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा, एक ही बार है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ओटीआर आपको भरना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार भर दिया तो आगे कभी दोबारा से भरना नहीं पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको भरना है फॉर्म। आप देख पा रहे हैं पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप तुरंत क्लिक करके ही डाउनलोड है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, SC ST का फॉर्मेट ये दिया हुआ है। और ये आप अमूमन आप जो ऑनलाइन बनवाते हैं वही फॉर्मेट होता है। आपको यहाँ पर ज्यादा एक यहाँ मतलब कि सोचने की आवश्यकता नहीं है, और जो आप बनाते हैं वो सही होता है एकदम। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी इस टाइप का फॉर्मेट आपका होना चाहिए। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, आप फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो में से देखो सबसे ओके अलाउड, ये फोटो ओके बताई गई, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये बलर वगैरह है, क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। इस टाइप के सारे फोटोज, ये जो चश्मा लगा के सेल्फी नहीं मान्य होगी, ये तिरछी है देखो, ये भी एकदम छोटी सी है। तो इस टाइप की जो फोटोज है आपके यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम क्लियर एकदम फोटो आपको लगानी है, जैसा कि अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई दे रही है, तो ऐसी ही फोटो आपको यहाँ पर लगानी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस फॉर्म में या इस नोटिफिकेशन में इन शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, तो इनका क्या मीनिंग है, जैसे ईक्यू, ईक्यू को इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए लिखा गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको आपको समझना है। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट है। तो ये शॉर्ट फॉर्म दी गई है कि इसमें जो यूज की गई है। तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। अब आपकी जो है वैकेंसी आ गई है कि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो वैकेंसी आई है जितनी भी, तो मैं ड्राइवर पोस्ट को सर्च करता हूँ, ड्राइवर शब्द को यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 से 27 जो है ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट आई है। और टोटल यहाँ पे जो भर्ती है कितनी है, देखते हैं कहाँ पे है टोटल वैकेंसी। अच्छा, ये अदर का है, ये अदर वाला, ये देखो हाईलाइट जो कॉलम है वो ये अदर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सिविल मोटर ड्राइवर की NR 110/24 में भी आई है, 21 पोस्ट है। ये भी अच्छी वैकेंसी है, 18 से 27 है, 10वीं पास की है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टाफ कार ड्राइवर NR 115/24 में भी आई है, 2 पोस्टें हैं, और 18 से 27 इसमें एज लिमिट है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं NR 110/24 में सिविल मोटर ड्राइवर की भर्ती आई है, इसमें भी 21 पोस्टें हैं। और नेक्स्ट पे, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर की NR 189/24 में भी आई है, और 4 पोस्टें हैं। और NR 208/24 में भी स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती एक पोस्ट है। और स्टाफ कार ड्राइवर का NR 234/24 में भी एक पोस्ट है। और स्टाफ कार ड्राइवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी आपको 4 पोस्टें देखने को मिली है। और इसमें NR 288/24 में भी स्टाफ कार ड्राइवर की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 2 पोस्टों पर भर्ती है। तो काफी सारे पद यहाँ पर ड्राइवर का मैकेनिक में NR 299/24 में भी 10 पोस्टें आई है। ये भी 10वीं पास का, 18 से 27 एज लिमिट है, आप देख पा रहे हैं। CR सेंट्रल रीजन में 15/624 में भी ड्राइवर का मैकेनिक की पोस्ट है, 18 से 27 एक ही पोस्ट है यहाँ पे। और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ER ईस्टर्न रीजन में 133/24 में भी 3 पोस्टें हैं। तो ये जो ड्राइवर की पोस्ट है आप फिल्टर लगा के कर सकते हैं। और ये ईस्टर्न रीजन में 172/24 में भी यहाँ पे आप ड्राइवर का मैकेनिक की 4 पोस्टें यहाँ पे आई है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड NE 107/24 में 7 पोस्टें यहाँ पर आई है। और ड्राइवर का मैकेनिक में भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में 120/24 में 6 पोस्टें यहाँ पे आई है।
तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप देख लें। वेस्ट वेस्ट वेस्टर्न रीजन है, इसमें देखो आप 18 से 35 साल के युवा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10वीं पास के, और 26 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट है वेस्टर्न रीजन में स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती आई है। और 8 साल एक्सपीरियंस इसी भर्ती में मांगा गया है। 8 साल का एक्सपीरियंस। अब ये काउंट कहां से होगा? 18 मार्च 2016 से पहले का आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। सीधी क्लियर कट बात बता देता हूं, 18 मार्च 2016 से पहले का हैवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ड्राइवर कम मैकेनिक, यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में एक पोस्ट और आई है, वो भी 6 पोस्टों पे है। और साउथ रीजन में ड्राइवर कम मैकेनिक की एक पोस्ट आई है। और इसके अलावा सीनियर इंजन ड्राइवर की 8 पोस्ट आई है। 18 से 37 साल इसमें जो उम्र है यहाँ पे बताई गई है। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास की है, तो ये भी काफी अच्छी भर्ती आप मान सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर में के जो केरल कर्नाटका जो रीजन है, वहां पर 2 पोस्टों पर भर्ती आई है। तो ये ड्राइवर की पोस्टें थी, ये वापस पहली पोस्ट आ गई है। तो इस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ड्राइवर की पोस्टें कहां कहां है उसको आप पता लगा सकते हैं। बाकी मैंने ड्राइवर की जो 17 डिपार्टमेंट में अलग अलग जो भर्तियां आई है, इसको लेकर एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब केवल ड्राइवर की पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन है क्या, एक्सपीरियंस है क्या, योग्यता है क्या, एज लिमिट है क्या, सिलेबस रहेगा क्या, प्रोसेस रहेगी, और कैसे हम इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ड्राइवर की पोस्ट के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वो हमने इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, आप जरूर वहां जाके ड्राइवर की कौन कौन सी पोस्ट है जो एसएससी फेज 12 में आई है, उन सभी पर हमने डिस्कशन किया है, तो आप जरूर उसको देखिएगा। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने जानकारी बताई है आप यहाँ पर समझ पाए होंगे, उम्मीद है, और आप सभी इसको समझकर आसानी से जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।